अंबिकापुर ले बड़े खबर है। पार्षद के घर में तोड़फोड़ और बदमाश बन हमला कर दिन। वार्ड नंबर 22 ले पार्षद सतीश बारी पार्षद सतीश के संग गलो मारपीट हुए। तस्वीर आपने देखा सीसीटीवी ये मेरा फुटेज आपने देख पाता हो। चांदनी चौक में पार्षद के घर है। बदमाश बन के तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते हैं। अंबिकापुर ले पार्षद के घर में तोड़फोड़ हुए। 12 ले ज्यादा बदमाश मन हमला करे। वार्ड नंबर 22 ले पार्षद है सतीश बारी जर्मन के घर में हमला हुए। एक संगी पार्षद के संग गलो मारपीट करेंगे। ये घटना के सीसीटीवी फुटेज आगुआ है। अभिषेक सोनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ते हैं। अभिषेक, ये तस्वीर हम देख पाते कि कौन तरह ले पार्षद के घर में हमला हुए, पार्षद के संग गलो मारपीट करेंगे हैं। अब तक ये खबर में ये मामला में का अपडेट है, का कोनो की गिरफ्तारी हो पाए, कब की ये पूरा घटना है? देखो, ये जो घटना है वह बीते रात करीब 9 बजे की है और जिन तरीके ले अंबिकापुर के मेन शहर जो कि चांदनी चौक के इलाका है वो करा पार्षद के घर है और वहाँ जोन तरीका ले जिन आरोपी मन घर में घुसे के कोशिश करे हैं और जोन तरीका ले तोड़फोड़ मचाए ओकर ले जिन कानून व्यवस्था है ओकर ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। और अभी तक जिन कार्रवाई के सवाल करता वो मन ने 3 से 4 आरोपी मतलब हिरासत में तो ले है पुलिस, लेकिन अब तक जिन सभी आरोपी हैं उन मतलब अभी तक गिरफ्तारी नहीं करे गए हैं। ये बताया जाता है कि जिन पार्षद सतीश बारी है वो अपन घर में है रही से और ये समय जिन गणेश नाम के जिन मोहल्ला के एक आदमी है वो पार्षद करा पहुंचते और वो कहते हैं कि ओकर विवाद कोनो दूसर करा हो गए हैं और पार्षद ला ओकर साथ जाए के बाद और विवाद करे के बाद कहे कहते तो पार्षद जब इनकार करते ये सब मामला में तब पार्षद के साथ गाली गलौज करके जिन आरोपी है अपन साथी मन ला बुला लेते और जिन पार्षद है ओकर घर में तोड़फोड़ मचाए है। ये मामला में हालांकि पुलिस हरकत में आया है और 3 से 4 आरोपी मन ला जिन हिरासत में ले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जोन तरीका ले अंबिकापुर में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़त है ओकर से जिन लोगन है उनमें दहशत है। बिल्कुल, तो लोगन में निश्चित रूप से दहशत है। काबर के खुलेआम गुंडागर्दी के मारपीट के ये घटना निकल के आगू आए। देखना हुई कि पुलिस कब तक ये मन के जो आरोपी वाले गिरफ्तार कर पाते, का कार्रवाई आगू होते, ये देखना है। बहुत धन्यवाद अभिषेक की पूरी जानकारी पर। खबर अंबिकापुर से, जहां बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया, पार्षद के घर पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ के बाद जमकर यहां हंगामा किया है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तस्वीरों में देखिएगा किस तरह से लाठी डंडे से लैस बदमाशों ने यहां हमला किया है। ये तस्वीरें आप देखिए। पुलिस के पहुंचने के बाद यहां से बदमाश भागे हैं। तो ये बड़ी खबर है अंबिकापुर से। बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। पार्षद के घर पर ही बदमाशों ने हमला कर दिया, तोड़फोड़ की गई, हंगामा यहां पर किया। लाठी डंडे से लैस होकर बदमाश यहां पर पहुंचे थे जिन्होंने हमला किया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो यहां से बदमाश भाग निकले। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे साथ लाइव जुड़े। अभिषेक, किस बात को लेकर यहां पर पूरा विवाद हुआ था और अब तक कितने आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं? क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए श्रवण, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंबिकापुर में कानून का डर जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, उन पर नहीं रहा है। यही कारण है कि जो बदमाश थे उन्होंने पार्षद के घर पर न सिर्फ हमला किया बल्कि सीसीटीवी के आधार पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाठी और डंडे से लैस होकर बदमाश पार्षद के यहाँ पहुंचे हुए थे। और बताया जा रहा है कि जो गणेश नाम का युवक है वो शराब के नशे में पार्षद के यहाँ पहुंचा हुआ था और उसका किसी अन्य युवकों के साथ विवाद हो गया था और वो पार्षद से मदद मांगने के साथ साथ तो पार्षद को साथ में जाकर उस जो दूसरे पक्ष है उसके साथ लड़ाई की बात कह रहा था। इसको लेकर जब पार्षद ने इनकार किया तो जो आरोपी युवक है उसने पार्षद के साथ ही गाली गलौज शुरू कर दी और विवाद इतना बढ़ा कि जो आरोपी युवक है उसने अपने करीब 20 से 25 साथियों को बुलाकर पार्षद के घर पर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि बलात् प्रवेश करने की भी कोशिश की। ऐसे में इसकी सूचना जैसे ही कोतवाली पुलिस को मिली थी, कोतवाली पुलिस के पहुंचने से पहले जो तमाम आरोपी थे वो वहां से फरार हो गए थे। लेकिन जिस तरह से चांदनी चौक का इलाका है, चांदनी चौक में लगातार वहां पर पौष इलाका है, लगातार वहां पर भारी भीड़ भाड़ रहती है और इस भीड़ भाड़ इलाके में जिस तरह से आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों में दहशत है। इस मामले को खुद पुलिस कप्तान जो सरगुजा एसपी हैं उन्होंने संज्ञान में लिया था और अभी जानकारी मिल रही है कि जो 2 मुख्य लोग थे उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन
इस मामले में करीब 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उनके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर जो सुधार करने की जरूरत है, और जिस तरह से कानून व्यवस्था लगातार लचर स्थिति दिख रही है उससे जो आरोपी हैं उन पर कहीं ना कहीं जो पुलिस का डर है वो नजर नहीं आ रहा। अभिषेक, देखना होगा कि कब तक इस मामले में कार्रवाई होती है। नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।